जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फाउंड मिस्टीरियस थिंग इन स्पेस 2021 की क्रिसमस की सुबह खगोलविदों ने अपने नए सबसे बड़े उपकरण को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक विस्फोट होते देखा। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST पूरी तरह से तैनात है और अपने गहरे अंतरिक्ष गंतव्य पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक शांत स्थान पर पहुंच गया है। में सदस्यता लेने के ब्रह्मांड विज्ञान जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को हल कर सकता है। ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है, इस पर वेधशाला के अभूतपूर्व अवरक्त माप खगोलविदों के बीच बढ़ती दरार को पाट सकते हैं। 25 जनवरी 2022 को डैनियल लियोनार्ड द्वारा अंतरिक्ष में पूरी तरह से तैनात और सामने आए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कलाकार का चित्रण। श्रेय यह नासा फोटो UPI अलामी स्टॉक फोटो। 2021 की क्रिसमस की सुबह खगोलविदों ने अपने नए सबसे बड़े उपकरण को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक विस्फोट होते देखा। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST पूरी तरह से तैनात है और अपने गहरे अंतरिक्ष गंतव्य पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक शांत स्थान पर पहुंच गया है। विज्ञापन मासिमो स्टियावेली संस्थान में JWST मिशन कार्यालय के प्रमुख हैं जो दूरबीन पर शोध समय आवंटित करता है। स्टियावेली के अनुसार विज्ञान के हर क्षेत्र को कवर किया गया है। उनके समूह ने प्रस्तावों में संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज से लेकर शुरुआती सितारों के अध्ययन तक को मंजूरी दी है। फिर भी वो विशेष रूप से आशान्वित हैं कि JWST आधुनिक खगोल विज्ञान में सबसे बड़े विवादों में से एक को सुलझाने में मदद कर सकता है। ब्रह्मांड की विस्तार दर के बारे में विवाद। यदि आप वर्तमान विस्तार दर को मापने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, ऐसी कई तकनीकें हैं जिनका लोग उपयोग करते हैं और वे एक निश्चित संख्या प्राप्त करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में एक खगोल भौतिकीविद टॉमासो ट्रेउ कहते हैं, और यह पता चला है कि वे नंबर मेल नहीं खाते। ब्रह्मांड की विस्तार दर का मापन, जिसे हबल स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में दो आंकड़ों के आसपास समूहबद्ध है, 67 और 73। प्रत्येक संख्या एक ही चीज की अभिव्यक्ति है, प्रति मेगापासेक प्रति ब्रह्मांडीय विस्तार की किलोमीटर प्रति सेकंड दर, लगभग 3.26 मिलियन प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष। हालांकि मामूली प्रतीत होता है, इन आंकड़ों के बीच का अंतर उच्च सटीक समझौते की तुलना में बहुत बड़ा है जो अन्य ब्रह्मांड संबंधी मापों के लिए मौजूद है। सीधे शब्दों में कहें, कुछ जोड़ नहीं रहा है। शोधकर्ताओं को यकीन नहीं है कि इस विसंगति का हिसाब कैसे दिया जाए, जिसे वे हबल तनाव कहते हैं। हबल स्थिरांक को मापने के विभिन्न तरीकों के परिणामस्वरूप यह केवल एक त्रुटि हो सकती है। अन्यथा तनाव भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, सिद्धांतकारों को अपने कुछ सबसे पोषित मॉडलों को फिर से देखने और शायद त्यागने के लिए मजबूर कर सकता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक खगोल भौतिकीविद एडम रीस कहते हैं, विस्तार दर को मापने की खोज लगभग 100 साल पुरानी है। उस खोज में भाग लेने वाले वैज्ञानिक दो मुख्य शिविरों में आते हैं। पहला शिविर बहुत प्रारंभिक ब्रह्मांड से डेटा एकत्र करता है। ये शोधकर्ता कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर भरोसा करते हैं, जो कि बिग बैंग के लगभग 400,000 साल बाद विकिरण की एक अवशिष्ट चमक है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि से माप लेकर और हमारे सर्वोत्तम भौतिक मॉडलों का उपयोग करके उन्हें वर्तमान में एक्सट्रपलेशन करके, इस शिविर में खगोलविद आज ब्रह्मांड की विस्तार दर के अनुमान तक पहुंच सकते हैं। उनकी गणना दर्शाती है कि हबल स्थिरांक लगभग 67 है, लेकिन रीस कहते हैं कि JWST इस तरह के माप में सुधार नहीं करेगा। प्रारंभिक ब्रह्मांड के माइक्रोवेव में तरंग दैर्ध्य होते हैं जो JWST के लिए बहुत लंबे होते हैं, जो कि अवरक्त प्रकाश पर केंद्रित होता है, का पता लगाने के लिए। इसके बजाय JWST में दूसरे शिविर, जिनमें से रीस एक प्रमुख सदस्य है, से परिणामों में सुधार करने की क्षमता है। स्थानीय माप, स्थानीय एक सापेक्ष शब्द है। यहाँ यह हबल स्थिरांक के माप को संदर्भित करता है जो सितारों और आकाशगंगाओं की दूरी की गणना पर टिका है, जो कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर केवल हो सकता है। दूरियों को मापना वो है जो आपको हबल स्थिरांक को मापने की आवश्यकता है, क्योंकि हबल स्थिरांक यह है कि समय के साथ दूरियां कैसे बदलती हैं, ट्रेउ कहते हैं। खगोलविदों ने ऐसी खगोलीय दूरियों को नापने के कुछ तरीके खोजे हैं। उनमें से ज्यादातर मानक मोमबत्तियों पर भरोसा करते हैं, ज्ञात चमक की खगोलीय वस्तुएं। इस तरह की वस्तु की वास्तविक आंतरिक चमक की तुलना दूरबीन के माध्यम से इसकी स्पष्ट चमक से करके पर्यवेक्षक पृथ्वी से इसकी दूरी को मजबूती से निर्धारित कर सकते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के एक खगोलशास्त्री वैंडी फ्रीडमैन अपनी पसंदीदा मानक मोमबत्ती के रूप में लाल विशालकाय सितारों के एक निश्चित वर्ग का उपयोग करते हैं। भौतिकी इन सितारों का इस मानक चमक की ओर जाता है, जो उन्हें सही दूरी संकेतक बनाता है। फ्रीडमैन बताते हैं, इन लाल दिग्गजों का निरीक्षण करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए
फ्रीडमैन की टीम ने 2019 में हबल स्थिरांक का अनुमान लगाया, लगभग 70। यह स्थानीय अनुमानों के निचले सिरे पर है। वास्तव में यह प्रत्येक शिविर द्वारा ग्रहण किए गए मानक मूल्यों के बीच में है। रीस के अनुसार, जिनके मानक मोमबत्ती के काम में लाल दिग्गजों के बजाय सुपरनोवा और सफेद चर सितारों का उपयोग होता है, अधिकांश स्थानीय अध्ययनों ने हबल स्थिरांक के लिए कुछ अधिक मूल्य उत्पन्न किए हैं। कुछ 75 जितना ऊंचा, औसत 73 के आसपास। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड शिविर के मापों की तुलना में बहुत बड़ी सीमा है। इसी तरह स्थानीय अध्ययनों में प्रारंभिक ब्रह्मांड डेटा का उपयोग करने वाले अध्ययनों की तुलना में अधिक त्रुटि सलाखों या अनिश्चितताएं होती हैं। यहीं पर JWST मदद कर सकता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखने से यह अंतरिक्ष धूल के अजीब बादलों के माध्यम से सीधे देखने में सक्षम होगा, जो अक्सर स्थानीय खगोलविदों के माप में हस्तक्षेप करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप स्थानीय खगोलविदों के लिए पसंद का पिछला उपकरण में कहीं अधिक मामूली अवरक्त क्षमताएं हैं। इसके अवरक्त माप कम छवि गुणवत्ता की कीमत पर आते हैं। जैसा कि रीस बताते हैं, JWST दोनों काम कर सकता है। इंफ्रारेड में निरीक्षण करें और उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग बनाए रखें। क्रिस्प, डस्ट फ्री इमेज, यही JWST का वादा है। JWST एक ऐसा तकनीकी सुधार है जो अपने तरीकों को बदलने के बजाय कई खगोलविद अपने पूर्व शोध को सावधानीपूर्वक दोहराने की योजना बना रहे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि परिणाम बदलते हैं या नहीं। रीस और फ्रीडमैन दोनों को ऐसा करने के लिए JWST पर शोध का समय दिया गया है। उनके परिणाम बदलेंगे या नहीं यह अनिश्चित है। यह संभव है कि JWST के डेटा हबल स्थिरांक के अनुमान के आसपास स्थानीय अध्ययनों को प्रारंभिक ब्रह्मांड शिविर के अनुमान के आसपास ले जा सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही असंभव लगता है। रीस बताते हैं कि वस्तुतः किसी भी स्थानीय अध्ययन ने इतना कम परिणाम नहीं दिया है, जैसे कि किसी भी प्रारंभिक ब्रह्मांड के अध्ययन ने 73 के रूप में उच्च परिणाम नहीं दिया है। तो इसका क्या मतलब होगा यदि स्थानीय अध्ययन फिर से 73 के आसपास हो, लेकिन इस बार और भी अधिक सटीकता के साथ? ट्रू के अनुसार इसका अर्थ होगा कि हबल तनाव एक वास्तविक विसंगति है, न कि केवल अध्ययन त्रुटि का परिणाम। यदि ऐसा है तो ठीक कहते हैं, ये शायद भौतिकी की हमारी समझ में मौलिक रूप से अनुपस्थित किसी चीज की ओर इशारा करेगा, क्योंकि प्रारंभिक ब्रह्मांड अध्ययन भौतिक मॉडल पर निर्भर करते हैं ताकि उनके मूल डेटा को वर्तमान में निकाला जा सके। लापता भौतिकी का कारण यह हो सकता है कि वे अध्ययन 67 के रूप में कम संख्या का उत्पादन कर रहे हैं। किस तरह का लापता भौतिकी? यह एक और न्यूट्रिनो हो सकता है। रीस कहते हैं, यह डार्क एनर्जी का शुरुआती एपिसोड हो सकता है। यह सड़ने वाला काला पदार्थ हो सकता है। यह मौलिक चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। इन सभी को ऐसी चीजों के रूप में सुझाया गया है जो इसे कम करने या समझाने में मदद करेंगी, लेकिन रीस बताते हैं कि इनमें से किसी के पास सबूत की एक मजबूत दूसरी पंक्ति नहीं है, इस तथ्य के अलावा कि वे हबल तनाव को समझाने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह फ्रीडमैन ने नोट किया कि इनमें से अधिकतर विचार मलबे को हवा देते हैं, जो कि रेखा के साथ कहीं भौतिकी के कुछ हिस्सों पर सहमत हैं। फ्रीडमैन कहते हैं, यह हल करना वाकई मुश्किल हो जाता है, जिसका मतलब यह नहीं है कि किसी को किसी बिंदु पर एक शानदार विचार नहीं आने वाला है। भौतिकी में छेद हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि JWST हमें यह पता लगाने में मदद करेगा कि इसे कैसे भरना है, लेकिन हबल तनाव में अधिक अंतर्दृष्टि देकर JWST कम से कम यह पुष्टि करने में मदद कर सकता है कि छेद वास्तव में है।